क्या वाकई इसराइल ने ईरान का व्हाट्सएप हैक कर लिया है? बुध की सुबह ईरानी हुकाम ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपने स्मार्टफोन से मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को हटा दें, क्योंकि ये ऐप सार्फिन की मालूमात जमा करके इसराइल को भेजती है। ताहम कोई सबूत नहीं दिया गया। इन इल्जामात के आज़ादाना तौर पर तस्दीक मुमकिन नहीं, क्योंकि ईरान ने इस हवाले से कोई अवामी शवाहिद पेश नहीं किए। व्हाट्सएप ने भी इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। व्हाट्सएप को 3 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं और कंपनी का कहना है कि उसके मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर नहीं। कम से कम एक मुल्क ऐसा है जो इससे पहले इसमें नकब लगा चुका है, इसराइल की साइबर ऑपरेशंस की तारीख मौजूद है, जिसमें सबसे मशहूर स्टक्सनेट वायरस है, जिसने 15 साल पहले ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया था। इसराइल के कई साइबर यूनिट, खास तौर पर यूनिट 8200, दुनिया भर में तकनीकी महारत और दिफाई और जारहाना ऑपरेशंस में जिद्दत के लिए मारूफ है। इसराइली कंपनियों का माजी में व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक करने से भी ताल्लुक रहा है। इसमें सबसे नुमाया जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर है, जो इसराइली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया है। 2019 में इस स्पाईवेयर ने व्हाट्सएप की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए 1400 सार्फिन के फोन्स में नकब लगाई, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और सियासतदान शामिल थे। ऐसे हमले अक्सर स्पेयर फिशिंग के जरिए होते हैं। स्पेयर फिशिंग में खास तौर पर मुंतखब अफराद को धोखाधही पर मुबनी पैगामात या फाइल्स भेजी जाती हैं, ताकि वो अपने कंप्यूटर या फोन में गलती से स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लें। इसके बाद हमला आवर मुतासरा डिवाइसेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अगरचे मौजूदा सूरत हाल में ईरान ने कोई सबूत नहीं दिया है, ताहम उसके माजी के रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि इसराइल के पास यकीनन ये सलाहियत और अज़्म मौजूद है कि वो किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर सके।